इसी प्रकार से और बहुत सारे साधन हैं जिसमें ज्योतिष को हम अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैरों की लकीरें पढ़ सकते हैं, माथे की लकीरें पढ़ सकते हैं। हम सामुद्रिक शास्त्र से आपके पूरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल हैं, कहाँ कहाँ चिन्ह हैं, उसके माध्यम से बता सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा। आपकी चेहरे की बनावट से बता सकते हैं आप खड़े किस तरह से होते हैं, आप बैठते किस तरीके से हैं। आप हर वक्त जो है एक अलग बैठे हुए जोन में भी आप एक अलग ही अपनी उसमें रहते हैं। आपका ध्यान सब पर रहता है, आपकी निगाहें सब पर घूमती रहती हैं। अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला। या सब जब बातें कर रहे होते हैं तो आप अपनी ही दुनिया में मगन बैठे हैं। इन सारी चीजों का ना अलग अलग आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ संकेत जुड़े होते हैं। कुछ लोग तो रंगों पर ही आपकी बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देते हैं। सपोज करिए आप किसी से मिलने गए, उन्होंने उस समय अपनी एक कैलकुलेशन लगाई, जो भी उनका अपना तरीका होता है कैलकुलेट करने का, और आपने सपोज करिए डार्क ब्लू पहना हुआ है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई आने वाले 3.5 महीनों में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में। आपके बालों से, बालों के टेक्सचर से, आपकी त्वचा कैसी है बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं जिससे लोग बहुत कुछ पता करते हैं। इसमें एक नई पद्धति, एक नहीं बहुत सारी नई पद्धतियां भी बनी। जैसे जैसे जब इस विद्या को लोगों ने पढ़ना चालू किया तो लोगों ने इस पर रिसर्च करनी चालू करी तो उन्होंने अपने तरह की भी इसके अंदर से कुछ डिवाइडेशन करके अपनी तरह की कुछ विद्याएं निजात की। तो उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अच्छा, नाड़ी ज्योतिष होती है। नाड़ी ज्योतिष वो है जिसके अंदर तामपत्र के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है सबके बारे में, जैसे लिपियां लिखी जाती थी, पांडुलिपि। हाँ, है ना। वो आपके पास में उस तरह की किताबें होती हैं, छोटी छोटी, उनके तरह से वो रोल बना के रखते हैं। वो कुछ आज भी रखी हुई हैं। आज भी रखी हुई हैं, अपने भी घर पे थी। के मंदिर हैं बृहदेश्वर में, वहां पे वो पांडुलिपियों की आज भी किताबें रखी हुई हैं। अपने बाबा के पास भी कुछ पन्ने थे जो बाद में फिर बाबा ने आगे दे दिए थे, तो अपने भी घर में थी, लेकिन उनको पढ़ पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो एक माध्यम होता है, और जब आप उनके संपर्क में जाएंगे, जब आप उनको वहां बैठकर आप उसके बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो आपको ये तक बता देंगे कि आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपके बच्चों का नाम इस अक्षर पर होगा।